नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में रीजनिंग का एक टॉपिक है सीरीज, जिससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि उसको किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कितने तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर प्रश्न की बात करें तो इसमें मैंने 5 भागों में इन सारे प्रश्नों को बांट रखा है। पहला भाग है मिक्स सीरीज। ये चीज़ क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि ये चीज़ें क्या है। तो पहला है मिक्स सीरीज, दूसरा है इलॉजिकल सीरीज, तीसरा n स्क्वायर प्लस माइनस या n क्यूब प्लस माइनस, चौथा है डिफरेंस मेथड और पांचवा है मल्टीप्लाई n प्लस माइनस या डिवाइड n प्लस माइनस। यहाँ n का मतलब है संख्या, नंबर। n का मतलब क्या है? नंबर। तो सबसे पहले हम मिक्स सीरीज की बात कर लेते हैं कि जब इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें क्या खासियत होती है इसके प्रश्न के। तो मिक्स सीरीज के प्रश्न के क्या खासियत होती है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो मोटा मोटी आपको अंदाजा लग गया होगा नाम से कि मिक्स सीरीज का मतलब होता है कि एक प्रश्न दिया होता है, एक सीरीज दिया होता है और उसी में 2 या 3 सीरीज दिया होता है और उससे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए, जब आप इस सीरीज को देखते हैं 2, 9, 23, 3, 8, 25, 4, 7, ये नंबर आपको बतानी है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। जब आप सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये 2 है, उसके बाद यहाँ 1 बढ़ गया तो 3 हुआ, इसके बाद 1 बढ़ गया तो 4 हुआ। अब इसको देखते हैं कि ये 9 हुआ, इससे 1 घट गया, -1 हो रहा है इसमें, तो ये हो गया 8, यहाँ से -1 घट गया तो ये हो गया 7। इसी तरह से इसको फॉलो करेंगे। 23 से कितना बढ़ा? +2 बढ़ा तो 25 हुआ, और जो यहाँ +2 हुआ तो आगे भी +2 होगा, तो यहाँ +2 होगा, तो यहाँ क्या आएगा? 25 में 2 करेंगे तो 27 आएगा। ये इसका हो जाएगा आंसर। अब समझने वाली इसमें बात क्या है कि इसमें एक ही सीरीज के अंदर कई सीरीज दी हुई है। जैसे एक ये सीरीज हो गया 2, 3, 4, आगे 5, दूसरा सीरीज हो गया 9, 8, 7, तीसरा सीरीज है 23, 25, 27। यानी एक प्रश्न के अंदर एक ही सीरीज के अंदर 3 सीरीज दी होती है और उसको कहते हैं मिक्स सीरीज के प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको देखना होता है कि इसमें कि कौन सी सीरीज मिली हुई है और कहाँ से ये सीरीज लिंक है और कौन कौन सी सीरीज कौन सा पैटर्न को फॉलो करती है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 2, 3, 5, 5, 11, 9, 23। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। तो 2 के बाद 3 हुआ, तो 2 में कितना जोड़ेंगे? 2 में हमने जोड़ा +3, 5 में हमने कितना जोड़ा? +6, 11 में हमने कितना जोड़ा तो 23 आया? 12, यानी यहाँ +12 हो गया। यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12। इस तरह से सीरीज आगे बढ़ रहा है। फिर ऊपर वाले में देखें, यहाँ से अगर देखें तो 3, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना कितना होगा? 8 होगा। 4 का 2 गुना 8 होगा, तो 9 और 8 17। यहाँ आंसर हो जाएगा 17। तो इस सीरीज में क्या किया हुआ है कि 2 सीरीज चल रही है। एक सीरीज चल रही है +3, फिर उसमें 3 का दुगुना बढ़ा, फिर 6 का दुगुना, फिर 12 का दुगुना, और दूसरी सीरीज भी चल रही है। यहाँ 2 का अंतर है, फिर 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, और फिर 8 का अगर दुगुना आगे सीरीज चलती तो 16 होता। तो इसमें भी, इस सीरीज के अंदर भी 2 सीरीज चल रही है, प्लस में और मल्टीप्लाई में चल रही है कि पहला अंतर जो आ रहा है उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। क्लियर है? आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है 36, 34, 30, 28, 24।
इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ 36 है, 36 में 6 माइनस हुआ तो 30 हुआ, और 30 में 6 माइनस हुआ तो 24 हुआ। ठीक उसी तरह से ये दूसरी सीरीज चल रही है। 34 में 6 माइनस हुआ तो ये आ गया 28, और 28 में 6 माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा 22। ये हो गया आंसर। तो कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मिक्स सीरीज से। तो जब कभी भी आपके सामने कोई प्रश्न आए सीरीज से संबंधित रीजनिंग के, तो सबसे पहले एक नज़र मार लिए उस पर कि क्या वो मिक्स सीरीज से तो प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, क्योंकि इसका दो बेनिफिट है। एक तो अगर मिक्स सीरीज से होगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये पता चल जाएगा आपको कि कम से कम ये मेथड से ये नहीं बनना है। और अगर सीरीज दिया हुआ है तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज आप कोई लॉजिक लगा के इसको बना नहीं सकते हैं। आइए चलते हैं अब इलॉजिकल टाइप, यानी हमने पहले वाली सीरीज को देख लिया कि कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे पे चलते हैं, ये हो गया इलॉजिकल सीरीज। इलॉजिकल सीरीज में क्या है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता, अपने आप से कुछ ना कुछ करके प्रश्न बनाया होता है और उसी चीज़ को आपको पकड़ना होता है। कोई लॉजिक नहीं होता, कोई एक टर्म का दूसरे टर्म से कई बार कोई संबंध नहीं होता। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, इसको समझिए, और कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसको समझ लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया IS यानी इलॉजिकल सीरीज। इस प्रश्न को देखिए, 7, 9, 16, 25, 41 अगला नंबर आपको बतानी है। तो आपको क्या करना है, अब आप देखते हैं इसको थोड़ा सा, तो देखते हैं कि 7 और प्लस 9 हमने किया तो 16 आ गया। उसी तरह से 9 में हमने प्लस किया 16 ये वाला, तो ये 25 आ गया। उसी तरह से 25 में और ये 16 जोड़ा हुआ है तो 41 आया हुआ है। अब ये 41 में 25 जोड़ेंगे तो आगे क्या आएगा, 66। ये हो गया आंसर। इसका मतलब है कि दो टर्म के जोड़ अगले टर्म को लिखा हुआ है, दो टर्म के जोड़ को अगले टर्म बनाया हुआ है। जैसे 7 और 9 का जोड़ 16 होता है तो यहाँ 16 लिख दिया, फिर 9 और 16 को जोड़ दिया, फिर 25 लिख दिया, फिर 16 और 25 को जोड़ दिया तो ये 41 हो गया, फिर 25 41 को हम जोड़ेंगे तो 66 आएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, इसको ध्यान रखिए। जब भी प्रश्न आए तो इसको देखने के बाद कम से कम ये चीज़ें मिला लीजिए, कम से कम इस तरह कहीं इस तरह के प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं लॉजिक में इस तरह से इलॉजिकल सीरीज से। तो ये आप समझ गए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। मैं VVI लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे है 255, 366, 700, 479 और 684। अगला नंबर आपको बतानी है। तो जब आप इसको देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ये 5 का स्क्वायर किया हुआ है तो ये 25 लिखा हुआ है, यानी इस 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, और 25 ये 2 और 5 लिखा हुआ है। इसी तरह से ये 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है, 3 यहाँ लिख दिया, 6 यहाँ लिख दिया। ठीक उसी तरह से ये 7 का स्क्वायर तो 49 होता है तो ये 4, 9। इसी तरह ये 8 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 6 और 4। और ये कैसे बढ़ रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, तो यहाँ बीच में क्या आएगा 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, तो लिखेंगे कैसे, यहाँ 8 और यहाँ 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 275, 385, 495 और 5105। इसको अगला टर्म बतानी है कि अगला टर्म क्या होगा। तो आप देखते हैं जब, तो देखते हैं कैसे बना हुआ है। 2 + 5 7, 3 + 5 8, 4 + 5 9। इसका मतलब है कि 2 शुरू और लास्ट नंबर को जोड़ के और उसके बीच वाले नंबर लिखा हुआ है। और ये सीरीज कैसे बढ़ रही है, 2 3 4 5, तो यहाँ आएगा कितना 6। इस तरह से भी देखते हैं। और उसके बाद क्या करना है, 7 8 9 10, तो यहाँ आएगा 11, और 5 5 5 5, तो यहाँ आ गया 5। और यहाँ देखते हैं
कि 6 और 5 क्या हो गया, 11 हो गया। तो इस तरह से भी प्रश्न को कर सकते हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी एक टाइप है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न किस तरह से है, इसको देखिए, ये है 2। इसको जब आप ध्यान से देखते हैं कि इसमें कौन सी लॉजिक है, हालांकि कोई लॉजिक तो होता नहीं है, फिर भी देखते हैं कि क्या चीज़ लगा हुआ है इसमें। 2 और 2 4, या ये कह सकते हैं कि 2 गुना 2, यहाँ 4 लिखा हुआ है। अब अगला टर्म जब जाएंगे तो पता हमें चल जाएगा कि 2 गुना 2 है कि 2 प्लस 2 है। तो यहाँ 2 गुना 4 करेंगे तब 8 हो रहा है, क्योंकि 2 प्लस 4 करेंगे तो केवल 6 होगा। तो यानी 2 गुना 2 4, 2 गुना 4 8, 4 गुना 8 32, और 8 गुना 32 हो जाएगा 8 दूना 16, 8 3 24 और 1 25, 256। यहाँ आ गया आंसर। इसका मतलब कि इसमें प्रत्येक टर्म में गुणा करके ये लिखा हुआ है, गुणा किया हुआ है, ये गुणा किया हुआ है, और फिर ये गुणा किए, तो ये आ गया आंसर। तो इस तरह से बन गया 256। तो ई लॉजिकल में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता। एक और इलॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान से देखिए। इसमें क्या पैटर्न है, 2 3 5 7 11। अब इसको जब आप ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, तो अगला प्राइम नंबर होता है 13, तो इसका 13 हो जाएगा आंसर। तो ये प्राइम नंबर का सीरीज है। कई बार ये भी दे के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो जाएगा 13 इसका आंसर। तो आपने 2 चीज़ समझ लिया, एक मिक्स सीरीज और दूसरा है ई लॉजिकल सीरीज। अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं, एन स्क्वायर प्लस माइनस या एन क्यूब प्लस माइनस या डिफरेंस मेथड। ये दोनों को हम एक साथ देखेंगे, क्योंकि जो प्रश्न इससे हो जाता है वो इससे भी हो जाता है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये दोनों को जानना क्यों जरूरी है। दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उसको मैं आपको बता देता हूँ। पहले प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1 9 29 67 और आगे की ओर प्रश्न दिया हुआ है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप सीरीज करेंगे ना इस तरह के, तो एक बार नज़र आपको ये भी मारनी है कि जो सीरीज में नंबर दिया हुआ है वो कहीं स्क्वायर या क्यूब के नज़दीक का तो नहीं है। तो जब आप इसको करेंगे, हालांकि इसको देखने के लिए कि ये क्यूब या स्क्वायर के नज़दीक हैं कि नहीं है, थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा और कुछ प्रश्न करने पड़ेंगे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है थोड़ा सा कर लेते हैं आप, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि इसको कैसे पकड़ना है कि स्क्वायर की तरफ है या क्यू के नज़दीक है। ठीक है, लेकिन क्या है इस सीरीज का फंडा, इसको आइए समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 9 29 और 67, तो आप देखते हैं कि 29 3 के क्यूब के नज़दीक है, 67 4 के क्यूब के नज़दीक है, और 9 2 के क्यूब के नज़दीक है, और 1 का क्यूब तो आप लिख ही सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 के क्यूब प्लस 0। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब प्लस 0, सॉरी प्लस 1। 29 को लिख सकता हूँ 3 के क्यूब प्लस 2। 67 को लिख सकता हूँ 4 का क्यूब प्लस 3। इसी तरह से ये सीरीज बढ़ता रहेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो आगे वाला नंबर क्या होगा, 5 का क्यूब अब प्लस 0 1 2 3, और यहाँ आ गया 4। तो 5 का क्यूब होता है 125, और प्लस इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 129, और 129 यहाँ आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से प्रश्न को करते हैं, यानी कि ये एन क्यू प्लस वाले में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना कि एन क्यू प्लस या माइनस, इसमें प्लस किया हुआ है, कई बार माइनस करके भी प्रश्न दे दिया जाता है, उसको भी आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन मान लीजिए कि आप नए नए खिलाड़ी हैं, आप रीजनिंग नए नए सीख रहे हैं इस टॉपिक से, तो आपको किस तरह से करना है, क्योंकि ये चीज़ें मान लीजिए ये तरीका स्ट्राइक नहीं किया कि ये जो सीरीज़ है ये एन क्यू प्लस पे बेस्ड है और आपको ध्यान में नहीं आया, ना क्या पाए, तो क्या करना है, डिफरेंस मेथड से चले जाना है। डिफरेंस मेथड से करेंगे फिर भी ये बन जाएगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने ले लिया अंतर, 1 और 9 का अंतर होता है 8, 29 और 9 का अंतर होता है 20, 67 और 9 का अंतर हो जाएगा 8, ये हो गया 5, 38। फिर इनमें अंतर लेंगे तो 8 में 20 का अंतर लेंगे 12 और 38 में 20 का अंतर लेंगे, ये हो गया 18। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, ये 12 से 6 बढ़ गया। इसी तरह से 18 से 6 बढ़ाएंगे तो 18 से 6 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये हो गया 24, यानी कि 12, 18, यहाँ आ गया 24। तो यहाँ 38 में फिर ये 24 जुड़ेगा तो यहाँ क्या आएगा, 38 में 24 जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 8 4 12 की 2, 5 और 1 6, 62 आ गया। अब ये 8, 20, 38, 62 ये वाला आ गया। तो यानी यहाँ 38 जुड़ा है तो ये 67 में 62 जोड़ेंगे तो 67 में जब 62 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 129 आंसर। इसका मतलब है कि जब कभी भी आप एन क्यू या एन स्क्वायर वाला स्ट्राइक नहीं करता आपके दिमाग में तरीका, तो आपको डिफरेंस लेके इन प्रत्येक टर्म का और आगे तक चले जाना है। मैंने पहले वो डिफरेंस ले लिया, 8, 20, 38 आया, फिर इन 8, 20 और 38 में डिफरेंस लिया तो 12 और 18 आ गया। यहाँ से मुझे पता चल गया कि 12 और 18 में 6 का डिफरेंस है तो मैं आगे भी 6 का डिफरेंस ले लेता हूँ। तो 18 में 6 जोड़ा तो यहाँ 24 आ जाएगा। अब 24 आ गया, ये 12, 18 और 24 वाला, तो ये 24 में क्या करेंगे कि 38 को 24 में जोड़ेंगे। अब 38 में ये 24 जोड़ेंगे तो यहाँ आ गया 62। अब 67 में 62 जोड़ दिया हमने तो ये आ गया 129 आपका आंसर, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से कुछ प्रश्न पूछा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हालांकि मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखिए। ये भी पहले ये ध्यान रखिए इसमें कि ये स्क्वायर या क्यूब के नज़दीक हैं क्या। तो आप देखिए 4 2 का स्क्वायर है, लेकिन ये 3 का स्क्वायर से 2 ज़्यादा है। ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही होता है। तो यहाँ ये स्क्वायर वाला काम खराब हो रहा है, यहाँ नहीं पकड़ा पा रहा है। अब क्यूब में चलना है, हमें क्यूब में चलना है तो क्या करेंगे, इसको कितना लिख सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 3, 11 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब 8 होता है और प्लस 3 उसमें जोड़ दूंगा तो 11 हो जाएगा। इसी तरह से 30 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब 27 होता है और इसमें 3 जोड़ दूंगा तो 30 हो गया। इसी तरह से ये 4 का क्यूब प्लस 3 28, 128 हो जाएगा। इस तरह 5 का क्यूब 125 होता है, 3 जोड़ दिया 128 हो गया। तो अगला टर्म क्या होगा, 6 का क्यूब और प्लस 3, तो 6 का क्यूब होता है 216 और 216 में ये 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 219, ये हो गया आंसर। तो ये जो बेस्ड है ये n क्यूब प्लस 3 और ये सीरीज बेस्ड है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये चीज़ ध्यान नहीं आया, आपके क्लिक नहीं किया कि n क्यूब प्लस 3 पर ये चीज़ें बेस्ड हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ तब समझ आएगी आपको, सीरीज पकड़ने लगेंगे आप कि ये किस तरह बेस्ड है, जब आप कुछ प्रश्न कर लेते हैं, यानी 1-2 बार आप चीज़ें कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा प्रश्न कर लेते हैं, तो आपको सीरीज देखते ही मालूम हो जाता है कि ये सीरीज कहाँ से आ रही है, ये किस चीज़ पे बेस्ड है। तो मैंने कहा कि अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड से जाएंगे। डिफरेंस मेथड क्या है, डिफरेंस मेथड मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रत्येक टर्म के बीच का अंतर लेके और हम करेंगे प्रश्न को। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। जैसे 4 और 11 में डिफरेंस है 7 का, 11 और 30 में डिफरेंस है 19 का, 67 में और 30 का डिफरेंस है 37 का, 167 128 में और 67 का डिफरेंस लेंगे तो ये हो गया 1 6 61 का। अब क्या करेंगे, अब इनके बीच डिफरेंस लेंगे, इनके बीच डिफरेंस लेंगे तो 7 और 19 का डिफरेंस 12, 37 और 19 का डिफरेंस 18, 61 और 37 का डिफरेंस 24। तो यहाँ देखते हैं कि 12 यहाँ प्लस 6 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 6 हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा, प्लस 6 होगा, तो ये हो गया 30। तो ये 61 में जब 30 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ बन जाएगा 91। तो
ये 128 में जब 91 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9, 9 2 11 की 1, और ये हो गया 2, 219 आंसर। तो जब कभी भी आपको डायरेक्ट चीज़ें पता ना चले कि इस पे बेस्ड है NQ या N² पे, तो मैंने बार बार कहा कि आपको डिफरेंस मेथड से चले जाना है, वहाँ से भी प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जानना क्यों ज़रूरी है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कि ये पूरा सीरीज ऐसे ही दिया हुआ है, 219 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, और इसमें से आपको यहाँ 68 दे दिया गया है, 67 की जगह 68 दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें गलत नंबर कौन है। तो जब आप डिफरेंस लेंगे ना, तो फिर आपको चीज़ें पकड़ में नहीं आएंगी, क्योंकि डिफरेंस दूसरे लेयर में जा रही है। हमने क्या किया कि एक बार इनके बीच डिफरेंस लिया, और जो डिफरेंस लिया हमने उसके बाद इसके बाद डिफरेंस लिया, तो हमें जाके आंसर मिला था। तो यहाँ जब 68 का डिफरेंस लेंगे तो आपको कुछ यहाँ मिल नहीं पाएगा। तो आप कैसे पकड़ पाएंगे? आप तभी इसको पकड़ पाएंगे जब आपको ये पता हो कि ये सीरीज NQ+3 पर बेस्ड है। तो आपको यहाँ से पता चल जाता कि 1 का क्यूब +3, 2 का क्यूब +3, यहाँ 3 का क्यूब +3, यहाँ 4 का क्यूब +3 करेंगे तो यहाँ 67 आना चाहिए, जबकि यहाँ 5 का क्यूब +3, यहाँ 6 का क्यूब +3 है। तो आपको तब ये समझ सीरीज आती अगर गलत नंबर छांटने होते, जब आप ये जान चुके होते कि NQ+3 पे ये सीरीज बेस्ड है। अदरवाइज आप अंतर लेके यहाँ से आप नहीं निकाल सकते थे। अगर आप अंतर लेते तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये गलत है, कि ये गलत है, कि ये गलत है। क्लियर है? तो इसलिए भी आपको ये जानना जरूरी है कि ये संख्या इस पे बेस्ड है क्या। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 10, 18, 28, 40। अब इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो इसको बहुत ही आसानी से पकड़ लेंगे। देखिए ये क्या है, ये 3 के स्क्वायर के पास है, ये 4 के स्क्वायर के पास है, ये 5 के स्क्वायर के पास है, ये 6 के स्क्वायर के पास है। लेकिन हो क्या रहा है, एक एक बढ़ रहा है। कैसे? देखिए ये 3 के स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर 9 +1 जोड़ेंगे 10 हो गया। उसी तरह से 4 का स्क्वायर +2, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 जोड़ दिया 18 हो गया। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर किया 25 हुआ, इसमें 3 जोड़ दिया। इसी तरह 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसमें 4 जोड़ दिया 40 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा 7 का स्क्वायर, और यहाँ 1 2 3 4, तो आगे क्या होगा +5। तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 54। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आप प्रश्न को बना सकते हैं। आप इसके अंतर लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि अंतर लेके तो आप बना ही लेंगे, तो आपको ये चीज़ समझना ज़्यादा जरूरी है। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, 2, 3, 10, 15, 26, आगे क्या लिखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखना है। 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर +1। 3 को क्या लिख सकता हूँ, ये 2 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसमें से 1 माइनस कर दिया। 10 3 के स्क्वायर के नज़दीक है, 10 3 का स्क्वायर +1, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और उसमें 1 जोड़ दिया। 15 क्या है, 15 है 4 का स्क्वायर 16, इसमें से 1 माइनस किया तो आएगा 15। 26 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 +1 किया। अब आप देखते हैं कि एक बार स्क्वायर में 1 जोड़ रहा है, दूसरी बार घटा रहा है। पहले ही फिर जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है। और यहाँ सीरीज कैसे चल रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 6 का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो यहाँ प्लस है तो इस बार क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 में से 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 35 आंसर। क्लियर है? और इसको आप अंतर लेकर भी बना सकते हैं, वो आप ट्राई कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। मैंने ऊपर
2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 58, 62, 61, 87। इसको कैसे करेंगे? तो इसको देखिए। अब दोस्तों इस प्रश्न को जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि इसमें स्क्वायर वाला या क्यूब वाला कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि 58 न तो 7 के स्क्वायर के नज़दीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब कभी स्क्वायर या क्यूब में प्लस माइनस दिया होगा तो ध्यान रखिए प्लस माइनस में 4 या 5 से ज़्यादा संख्या नहीं देगा होगा। ऐसा नहीं होगा कि n स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 5 कर रहा है या 10 कर रहा है, 12 कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। या तो उसमें 1 जोड़ेगा, 3 जोड़ देगा, 5 जोड़ेगा या 6 जोड़ेगा, इससे ज़्यादा संख्याएं नहीं जुड़ेंगी उसमें। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है। 49 से 58 कितना दूर है? 9 अंक दूर है। तो ये स्क्वायर पे भी बेस्ट नहीं है। अगर 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 तो 64 के भी नज़दीक नहीं है, तो यहाँ ये बन नहीं पा रहा है। तो फिर क्या करेंगे? हम डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस जब लेंगे तो डिफरेंस कितना बन रहा है? तो 62 में से 58 गया, 4 बचा। 71 में से 62 घटा तो ये हो गया 9। अब 87 में से 71 घटा तो ये हो गया 16। तो आप जब देखते हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। तो आगे क्या होगा? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 87 में क्या करेंगे? 25 जोड़ेंगे। तो 87 में जब 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 5 12 की 2 और 8 2 10 और 1 11। ये आ गया आंसर 115। इसका मतलब है कि सीरीज किस तरह से दी हुई थी? ये 2 का स्क्वायर यहाँ, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ रहा है, फिर 4 का स्क्वायर जोड़ रहा है, फिर 5 का स्क्वायर यहाँ जोड़ेगा। यानी स्क्वायर में प्लस करके ये सीरीज दी हुई थी। तो इस तरह से भी सीरीज आपसे पूछ लिया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 14, 16, 19, 24, 31। अब इसको कैसे आप लिख सकते हैं? इसको ध्यान से देखिए। इसके अंतर को लीजिए, क्योंकि अंतर लेंगे तो अंतर क्या है? 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, यानी -2 हुआ, फिर -3 हो रहा है, फिर -5, फिर -7। तो मैंने आपको बताया था यहाँ कि ये सीरीज क्या चल रही है? प्राइम नंबर की सीरीज है। तो प्राइम नंबर की जब सीरीज है तो क्या करेंगे? यहाँ 2 आया, फिर 3, फिर 5, 7। तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है? अगला प्राइम नंबर होता है 11। तो यहाँ माइनस करेंगे 11। तो 31 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यानी कि आप ये भी देख लिया, n स्क्वायर प्लस माइनस या n क्यूब प्लस माइनस और डिफरेंस मेथड। यानी डिफरेंस मेथड से भी प्रश्न हो जाते हैं। जो प्रश्न इन मेथड से हो जाते हैं n स्क्वायर या n क्यूब प्लस माइनस से, वो डिफरेंस मेथड से हो जाते हैं। लेकिन उसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गलत छांटने के लिए नंबर बोला जाए, और जब कभी भी n क्यूब या n स्क्वायर पे बेस्ड हो प्रश्न तो वो आप फिर बना नहीं पाएंगे। इसलिए उसको जानना ज़रूरी है। डिफरेंस मेथड भी आपको आने चाहिए, और वो तो आसान है, सबको ही आता है। क्लियर है? तो ये 4 मेथड हमने देख लिया। मिक्स सीरीज, इलॉजिकल सीरीज, n स्क्वायर प्लस माइनस या n क्यूब प्लस माइनस, और डिफरेंस मेथड से भी सीरीज बनता है, उसको भी हमने समझ लिया। एक हमारा टाइप रह गया मल्टीप्लाई नंबर प्लस माइनस या डिवाइड नंबर प्लस या माइनस। इसको हम आने वाले वीडियो में यानी अगले वीडियो में हम इसको समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जल्दी से जल्दी अगला पार्ट भी आएगा सीरीज टॉपिक का, रीजनिंग का, जो कि इस पे बेस्ड है। तो इसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।